इस में रेट पर तो हमारे सरसों थे और रेट में यूं दिखाओ बोले तेरी तो 35% है, तेरी तो 30% है, रेट में तेरी सरसों को नहीं आ रही, तेरी सरसों तो 5000 बिकेगी, 5500 बिकेगी। सरसों का भाव आज भी को ना झूठ ना तो बात कर दो या तो ना करो नहीं तो मैं थोड़ा सही आपने ये बात की सुनी नहीं उसके ऊपर से मैं कुछ नहीं है। अभी सामने की फसल क्या ये सेक्रेटरी साहब रहे मचार बना लिया और नहीं समझ गया आपकी बात। यहाँ मेरे कैसे के लिए थे बढ़िया मेरा अरे चेक करके फिर बताइए कि लेबर खरीदो एक और कपास का एमएसपी को नहीं खरीदा ಎಲ್ಲ ಮೂಂಗ ಮೂಂಗ अंडे नलवा से विधायक जब मंडी के अंदर कणक लेकर किसान आया तो उसको एक नचनिया की तरह पेश करने पर उतारू था। कभी उसके बेचारे के गुंठे लगा रहा है, कभी उसकी नंबर स्कैनिंग कर रहा है, वो राज्य और हो रहा है, बताने लग रहा है लोगों ने कि इस तरीके से मेरी सरकार है वो गेहूं खरीदेगी। रे बेशर्मो डूब के मर जाओ, जिन जनता ने आपको चुन के भेजा इसलिए भेजा था। आप विधानसभा में जाओगे और इसे ऐसे तुगलकी फरमान जब सरकार जारी करोगी तो आप सीने से सीना लगा करके लड़ने का काम करोगे, लेकिन आप तो उनके तुगलकी फरमानों के ऊपर है वो फूल चढ़ा करके उनका गुणगान करने में बिजी हो। आपसे ज़्यादा बेशर्म है और बेहया और किसान विरोधी कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। मोदी का कानून वापिस करार माफी मंगाई, बिल में बैठ दिया था यो सैनी तो बेबे प्रकाश है भाई, तीन भी को नहीं गिनता ईपी का दौड़ा है। मार्केट कमेटी का चेयरमैन रोकी बैठा था, बोले माननीय सीएम साहब ने बढ़िया कर दिया, मतनर सीएम साहब ने देखा आज ये दौड़ा भाई। फिलहाल की लोकेशन है हिसार की अनाज मंडी और आज जो है किसान यूनियन इकट्ठा होकर अनाज मंडी के अंदर पहुंची है स्क्रीनिंग का विरोध करने के लिए, बायोमेट्रिक मशीन का विरोध करने के लिए, अंगूठा लगाने का विरोध करने के लिए। नंबर प्लेट अगर नहीं है ट्रैक्टर पर तो उसकी एंट्री नहीं हो रही है, उस चीज़ का विरोध करने के लिए। और अगर आपको अपनी फसल बेचनी है तो फसल का मालिक भी साथ होना चाहिए, उस चीज़ का विरोध करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देख लीजिए प्रॉपर तरीके से जो है अनाज मंडी के बीचों बीच ये लोग नारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं और अब ये लोग जाएंगे मार्केट कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी के पास में। किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, क्या क्या इनके मेन मुद्दे हैं, इनसे बातें भी करते हैं। और ऑफिस के अंदर घुसने के बाद में क्या डिस्कशन हुआ, क्या गर्मा गर्मी हुई, वो चीजें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पहुंचे हो आज किन मुद्दों को लेकर? आज उसी का एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। अब कणक की फसल आ चुकी खेतों के अंदर, मौसम खराब की वजह से हम 2-4 दिन लेट हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी, फर्द की लेके आनी पड़ेगी किसान ने जो जिसकी कणक आई है। ट्रैक्टर का नंबर होना चाहिए, जो किसान फर्द के अंदर मालिक है उसके खेत में कणक है वही कणक होनी चाहिए और वो किसान मौकफ होना चाहिए, उसकी हाजिरी लगेगी, अंगूठा निशान। आप फर्ज करो, बुजुर्ग किसान के जमीन नाम है, किसान गुड़गांव में अपने बेटे के पास बैठा है, नौकरी पैसे वाले के पास, उसका पोता तीसरी पीढ़ी में खेती कर रहा है और बुजुर्ग उस बुजुर्ग को किसान उस जमीन मालिक को कहां से लेकर के आएंगे, कहां से लेकर के आएंगे? या किसी ने जमीन ठेके पर दे रखी है, मैं जमीन बोल रहा हूँ इसकी रेड्डू साहब की, रेड्डू साहब आपका काम करे दाने मन्ने बेचने, मैं रेड्डू साहब ने कहां से टोके लाऊंगा? कुल मिलाकर आपने 3 मांगे रखी थी, तीनों में फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। बोला बायोमेट्रिक मशीन भी रहेगी, ट्रैक्टर के ऊपर जो है नंबर प्लेट भी होनी चाहिए और मालिक भी आएगा, बेसिक उसका नॉमिनी आ जाए साथ में। गलत तरीके से कानून लागू जो करता है, चाहे आमजन हो चाहे कोई सरकार हो, उस गलत तरीके से कानून लागू किए वो को लठ तोड़ता है। यो लठ रहा हाथ में हमें इतनी बड़ा बड़ तोड़ांगे, लान सूख लेने दे, एक दिन का घाम लगने दे, कणक आएगी और बगैर इस फंडे के तमाम कणक किसान की बिकेगी। आज हम मार्केट कमेटी सेक्रेटरी और मार्केट कमेटी का चेयरमैन और मंडी एसोसिएशन के प्रधान मीटिंग करके हम टेबल के ऊपर बात करके आए, जल्दी से जल्दी इस दकियानूसी कानून को खारिज किया जाए और डायरेक्ट किसान का माल तोला जाए। जल्दी से जल्दी किसान खेत से अपनी दूसरी ट्राली लेकर के आए, वरना इस गदर फंड को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार तानाशाही मोदी का कानून वापिस करार माफी मंगाई, बिल में बैठ दिया था, यो सैनी तो बेबे प्रकाश है भाई, तीन भी को नहीं गिनता ईपी का दौड़ा है।
मार्केट कमेटी का चेयरमैन रोकी रोकी बैठा था, बोले माननीय सीएम साहब ने बढ़िया कर दिया, मातन्नर सीएम साहब ने देखा आज ये तोड़ा भाई, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डायरेक्ट माल तुलेगा किसान का, तानाशाही फरमान को लागू नहीं होने देंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। संदीप भाई 3 डिमांड रखी थी, तीनों में फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, बोला अंगूठा भी लगाना पड़ेगा, किसान पे नंबर प्लेट भी होनी चाहिए, सारी चीजें रहनी चाहिए। क्या आगे क्या करना? नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, हम के मान गए। इन लोगों को इनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। पहले भी इन लोगों ने मुंह की खाई और मुंह पर खा करके किसानों से माफ़ी भी मांगी। वो बात होगी भी जूत भी खाए, प्याज भी खाए और 100 रुपये भी दिए। ये तीनों काम दोबारा करने का काम करेंगे। इनको ये कानून है, इनके बनाए जो तुगलकी फरमान है, ये इनको वापस लेने पड़ेंगे, हर सूरत में वापस लेने पड़ेंगे। इस तरीके से इनकी जो किसान के साथ में जो मनमानी है, हर बार मंडी के अंदर जब किसान फसल लेके आता है 6 महीने की अपनी मेहनत के बाद, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार, ये लोग उसको खड़े करके मीडिया के सामने, कैमरे के सामने ये बड़े बड़े वादे और वचने कर रहे हैं। एक हमारा जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नलवा से विधायक जब मंडी के अंदर कणक लेकर किसान आया तो उसको एक नचनिया की तरह पेश करने पर उतारू था। कभी उसके बेचारे के गुंठे लगा रहा है, कभी उसकी नंबर स्कैनिंग कर रहा है, वो राज्य और हो रहा है, बताने लग रहा है लोगों ने कि भी इस तरीके से मेरी सरकार है वो गेहूं खरीदेगी। रे बेशर्मो, डूब के मर जाओ, जिन जनता ने आपको चुन के भेजा, इसलिए भेजा था। आप विधानसभा में जाओगे और इसे ऐसे तुगलकी फरमान जब सरकार जारी करोगी तो आप सीने से सीना लगा करके लड़ने का काम करोगे। लेकिन आप तो उनके तुगलकी फरमानों के ऊपर है वो फूल चढ़ा करके उनका गुणगान करने में बिजी हो। आपसे ज़्यादा बेशर्म है और बेहया और किसान विरोधी कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। अगला क्या फैसला रहने? अगला फैसला यही होगा, अगर जल्द से जल्द इन लोगों ने ये वापस नहीं लिया ये फरमान, तो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होने के बाद इनके कंप्यूटर स्कैनर सब सौदा हम पाड़ करके भेड़ा करने का काम करेंगे। क्या कहना चाहोगे पूरे मुद्दों को लेकर? पूरे मुद्दों को लेकर के ना अपने सेक्रेटरी साहब को हमने बता दिया, चेयरमैन को बता दिया, ये तो बरसात होगी, नहीं तो ये न तो उरे का पैर रखने जा कौन मिलनी थी, ट्रैक्टर जंदे। अगर 4 दिन खुला कर दे, मौसम साफ, धूप काट दे, ट्रैक्टर नावड़ा कोनी के, और आपने दिखावाएंगे आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि अगर धूप खिल गई 4 दिन, फिर देखिए पलट जगह हो और फिर पोल पटेगी। हमने पता है नहीं चीज़ का कि जो तुगलकी फरमान है ये वापिस ले। और अगर अब तो ठीक है मौसम की मार झेलना रहे यहाँ पर, आज जिस दिन भीड़ होगी ना उस दिन ये सारे पाड़ियाँ पकाएंगे, चेतावनी देकर हम आगे वहाँ से। ये जहाँ तक 11 तारीख ने 11 अप्रैल ने संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है हरियाणा का कि इस काला कानून के विरोध में नेशनल हाईवे जाम कराएंगे हम। ठीक है जी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जनता की जो जन सुविधाएं हैं और किसानों की जो परेशानियां हैं उनका ख्याल रखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा किसान सभा बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए हमारी तैयारी हम कर चुके हैं।